नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। तो गौतम बुद्ध महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे मित्रों, सब कुशल मंगल ही होगा। तो मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक को बार बार ठोकरें क्यों खानी पड़ती हैं, क्यों इन्हें सफलता नहीं मिलती है, इसका मुख्य कारण क्या है, जीवन कैसे जीना है, लोगों को जीवन कैसा जीना चाहिए, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि लोग जीवन अच्छे से जीते हैं, अच्छे तरीक़ा से जीते हैं, सही तरीके से लोग जीते हैं, तो उन्हें ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं लगती है, ना ही कभी किसी भी तरह की कमी महसूस होती है। तो मित्रों, चलिए हम जानते हैं जीवन हमें कैसा जीना चाहिए और कब तक हमें सुख की प्राप्ति होगी, कब तक हमें 50 करोड़ रुपए की संपत्ति हाथ लगेगी। तो चलिए आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट में जय गौतम बुद्ध अवश्य लिखिए मित्रों। तो मित्रों, ईश्वर ने हमें यह जिंदगी दी है, ईश्वर जिंदगी को हम अपने तरीके से जी सकते हैं। तो मित्रों, ईश्वर ने हमें यह ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी को हम अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ लोग अपने ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से जीते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से खुश ही नहीं होते हैं। तो क्या है मित्रों, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से जीते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से खुशी नहीं होते हैं। ज़िंदगी को जीने का सभी का अलग अलग तरीका होता है। कोई अपने ज़िंदगी में लक्ष्य के साथ जीता है, तो कोई अपने जीवन को बस मज़े के लिए जीता है। लेकिन काफ़ी कम लोग ही अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं। तो मित्रों, बहुत कम लोग जीवन को सही तरीके से जीते हैं। तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और इस खूबसूरत में ऐसी बहुत कुछ है जो बहुत खूबसूरत है, बस हमें अपने ज़िंदगी जीने का तरीका को बदलने की ज़रूरत है। तो मित्रों, हम जैसे ही अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका को बदलेंगे, वैसे हमारी ज़िंदगी अच्छी और बेहतर हो जाएगी। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों में खुश हों। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने का तरीका है कि अपनी ज़िंदगी के हर खुशी को खुलकर जीना चाहिए। हम अक्सर बड़ी खुशी के पीछे भागते हैं, इस कारण हम अपनी छोटी छोटी खुशी को भूल जाते हैं मित्रों, लेकिन ज़िंदगी जीने का अच्छा तरीका होता है कि हम बस बड़ी खुशी के पीछे ही ना भागें, हम अपने ज़िंदगी की छोटी खुशियों से भी खुश हो जाएं मित्रों, ज़िंदगी का हर पल बहुत ही खूबसूरत होती है। हर एक पल को बस जीने का तरीका होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, मौत ज़िंदगी का एक सत्य है जिसको बदल नहीं सकता है। लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हमें कभी मौत नहीं आ सकती है। लेकिन हर वह व्यक्ति जो अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं, वह अपने ज़िंदगी के हर पल को ऐसे जीते हैं जैसे कि वह पल उनके ज़िंदगी का आखिरी पल हो। तो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और हमें इस जीवन में काफ़ी कुछ जीने के लिए दिया है। हमें अपने जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम जब सुबह सोकर उठें, तब हमें उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद इसलिए क्योंकि ईश्वर ने हमें एक और दिन दिया जिंदगी को जीने के लिए। यह धन्यवाद हमें आगे बढ़ाता है। तो मित्रों, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी रिश्ते तो होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते दिल के पास होते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन यह रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। हम पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन रिश्तों को नहीं कमा सकते हैं। रिश्ते को बनाने के लिए हम समय देते हैं। अब जितना समय पैसा कमाने में देते हैं, उस समय में कुछ समय रिश्तों को भी दें।
अब हम बात करेंगे सफलता के लिए मेहनत कैसे करें। जिंदगी अधूरी रह जाती है सफलता के बिना। हमारी सफलता हमें नई पहचान देती है, इसके साथ ही सफलता हमें हमारी ज़िंदगी में सामान बहुत कुछ देती है, जिसके दम पर हम अपनी ज़िंदगी और बहुत आसान और खुशी वाली ज़िंदगी बना सकते हैं। मित्रों, सफलता हमारे ना होने के बाद भी हमारे नाम को जिंदा रखती है। सफलता के बिना कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है। सफलता जिंदगी के लिए सब कुछ देती है, इसलिए आप अपने जीवन को जीने के लिए सफलता को भी हासिल करें। मित्रों, हम आपको यह भी बता दें कि सफलता से ज़्यादा मज़ा सफलता के लिए मेहनत करने में आता है। अब हम बात करेंगे मित्रों, जिंदगी में दूसरों के साथ अपनी खुशी और दुख का साझा कैसे करें। इसका सही तरीका क्या है। हमारी ज़िंदगी में हमेशा दुख और सुख लगा रहता है। हम कभी खुश रहते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन इनको साझा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने सुख का साझा दूसरे के साथ करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है मित्रों, लेकिन जब हम अपने खुशी को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमारी खुशी और बढ़ जाती है मित्रों। लेकिन काफ़ी लोग अपनी खुशी का साझा दूसरों के साथ तो करते हैं, लेकिन दुख का साझा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यही कारण होता है कि लोग दुख के सागर में डूब जाते हैं और उन्हें काफ़ी तरीके की बीमारी होने लगती है। मित्रों, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा को सब कुछ ना माने। क्यों नहीं माने, चलिए नज़र डालते हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए पैसा हमें वह हर एक चीज़ देता है जो हमारे जीवन को सरल और आसान बनाती है, लेकिन पैसा ही जीवन के लिए सब कुछ नहीं होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि पैसे हमें खुशी नहीं दे सकता है। कभी कभी पैसा भी हमें खुशी दे सकता है, लेकिन पैसा कभी हमें अच्छे और सच्चे रिश्ते नहीं दे सकते हैं। मित्रों, हमें पैसे सच्चा मित्र नहीं दे सकता है। ज़िंदगी के लिए रिश्ते और मित्र भी ज़रूरी होते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य भी अहम है। ज़िंदगी में अगर हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम अपने ज़िंदगी को सही से नहीं जी सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। कभी ऐसा काम ना करें जो आपके स्वास्थ्य को हानि दे। बिना स्वास्थ्य के हम अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए रोज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। मित्रों, अच्छे विचार को रखना। विचार का जीवन में काफ़ी असर होता है। एक ही घटना या चीज़ के बारे में दो तरह के विचार हो सकते हैं। एक विचार ऐसा जो अच्छा और दूसरा वह विचार जो बुरा। अब हम सोचने वाले पर निर्भर करते हैं कि हम अपनी सोच को किस प्रकार का रखता है। ज़िंदगी को अच्छे से जीने का तरीका होता है कि हम उस अच्छे विचार को रखें। हमारे अच्छे विचार ही हमें काबिल बनाते हैं। मित्रों, तो आगे हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि 50 करोड़ की लॉटरी आपको कब तक लगेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें मित्रों। कमेंट करना तो भूले ही नहीं मित्रों। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि एक सब्सक्राइब अवश्य करें। एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट अवश्य करें मित्रों। अब हम बात करेंगे मित्रों, दूसरे की मदद करते रहें। दूसरे की मदद करने पर हमें जो खुशी मिलती है वह खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो मित्रों, इसके साथ ही मदद करने वाली खुशी और कुछ भी करके नहीं मिल सकती है। अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को पाने के लिए दूसरों की मदद करें। ईमानदार बने। ईमानदार से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। किसी को भी अगर अपने ज़िंदगी को खुशी के साथ जीना है तो ईमानदार बनकर जिए। जितना ईमानदार रहेंगे उतना ज़्यादा खुशी मिलेगी। इस समय में ईमानदार व्यक्ति को बहुत ही कमी है, पर जो भी ईमानदारी के साथ जीता है वह कभी दुखी नहीं होता है मित्रों। तो मित्रों, तो आज हम जाने ज़िंदगी जीने का सही तरीका। तो बार बार यदि आपके ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप अपनी तिजोरी में
दुबड़ी घास, कच्चे गांठ वाली हल्दी, थोड़ी सी हलवा चावल और कुमकुम अपने तिजोरी में रख लें या पर्स में रखें। ये करना ना भूलें। और मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ें और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तो हम एक नज़र डालते हैं बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन कथन और शिक्षा दुख और मुक्ति दिलाने और सही मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन कथन और शिक्षा दुख से मुक्ति दिलाने और सही मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर दिशा दिखाई। आज के समय में उनके द्वारा बोली गई बातें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। भगवान बुद्ध के विचार जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो पहला है मित्रों, सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत और निष्ठा सबसे बड़ा रिश्ता है। तो दोस्तों, सेहत जो है सबसे बड़ा तोहफा है, संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत है और निष्ठा सबसे बड़ा रिश्ता है। आगे हम बात करेंगे, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द है जो शांति लाए। मित्रों, अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। इंसान का कोई शत्रु नहीं बल्कि उसका अपना मन उसे गलत रास्तों पर भटकाता है। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं है। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ज्ञानी आदमी एक बेल है जो ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। मित्रों, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इससे तुम्हें कोई छीन नहीं सकता है। तो मित्रों, क्या है, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं को विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इससे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता है। तो मित्रों, और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों, तो अपने कर्म और कर्तव्य पे आप भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए। धन की प्राप्ति ईश्वर स्वयं आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आस्था पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। जल्द ही आपके हाथों में करोड़ों रुपए की संपत्ति हाथ लगने वाली है। ये हमारे आशीर्वाद हैं और सभी बाबाओं का आशीर्वाद है, देवी देवताओं के आशीर्वाद है। आपके कुंडली में साफ शब्दों में स्पष्ट रूपों में लिखा गया है कि 2023 में आप करोड़पति बनोगे। तो मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लालच में आ जाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक कहावत है, भाग से ज़्यादा और समय से पहले कुछ प्राप्त नहीं होता है। समय आ जाएंगे, आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो मित्रों, आज बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय गौतम बुद्ध अवश्य लिखें। तो मित्रों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।